तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है, यानी कि सेकेंड बुक का यानी दूसरा किताब का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ, तो उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि रिविजन करेंगे एक हिसाब से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को डिटेल से वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला बोला जा रहा है क्या, भिलाई किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? औद्योगिक या फिर व्यापारिक या फिर खनन या फिर परिवहन नगर में? तो ये जो आता है ना, औद्योगिक नगर में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर किस राज्य स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो ये जो है ना, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी कि नदी के तट पर नहीं है? आगरा भी है, कोलकाता नहीं है, ठीक है, पटना भी है, भोपाल भी है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कोलकाता। आगे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तमिलनाडु, गोवा या फिर महाराष्ट्र या फिर केरल? तो ये जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गोवा। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? पटना, धनबाद, जमशेदपुर या फिर नासिक? तो ये जो हो जाएगा नासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नासिक। आगे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पर्यटन, ठीक है, पर्यटन नगर नहीं है? मसूरी या फिर उदयमंड, मसूरी या फिर क्या बोलते हैं उदयंग? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या, अंकलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंकलेश्वर। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? राजधानी नगर है कानपुर या फिर दुर्ग या फिर चंडीगढ़ या फिर बोध गया? तो ये जो है ना, ये चंडीगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो ये जो है ना, राजस्थान भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, हरियाणा। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित है? स्थित नहीं है, क्या बोल नहीं है? तो कोच्चि या फिर आगरा या फिर विशाखापट्टनम या फिर कांडलाना? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा। ठीक है, ये आगरा इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट करके थोड़ा बताएंगे। आगरा तो इसमें शक, वो तो समुद्र तट पर तो स्थित होगा ना। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताना। आगे पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? दुर्गापुर या फिर जमशेदपुर या फिर सरकी या फिर सलेम? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, रुड़की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, हुगली किस राज्य में स्थित है? हुगली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु? तो वो जो है ना, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नोएडा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो वो जो है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो ये जो ना क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र के मुकाबले में। 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत के केंद्र शामिल प्रदेशों की जनसंख्या कितनी है? 7, 9, 28, 10? तो ये जो है ना, उसकी संख्या जो है कुल कितना है? 9 है। 9 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 7 होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है निम्न में से कौन एक उत्तरी पूर्वी भारत का एक दक्षिणतम राज्य है? तमिलनाडु, त्रिपुरा या फिर मणिपुर या फिर असम? तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, त्रिपुरा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? नागपुर, कानपुर और क्या बोलते हैं गोरखपुर या फिर जयपुर? तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? पटना, जमशेदपुर या फिर मथुरा या फिर मैसूर? तो ये जो हो जाएगा पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पटना।
आगे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर है, प्राचीन पुराना नगर है, भोपाल और गंगानगर या पटना या फिर जमशेदपुर। तो ये जो पटना है ना पुराना प्राचीन नगर है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेघानगर की जनसंख्या लगभग कितना 50 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 50 लाख से अधिक होती है। मतलब कि मेधानगर मतलब कि जो शहर होते हैं, ठीक है, जो मेधानगर, तो उसमें 50 लाख से अधिक होते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाले मेघानगर नहीं है। तो मुंबई या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर चेन्नई। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 21 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बनाया गया है। तो अदिस अबाबा या फिर चंडीगढ़ या फिर कैनबरा या फिर जोहान्सबर्ग है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या है, चंडीगढ़। आगे पूछ रहा है क्या, भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी है कितना 31%, 41%, 51% या फिर 61%। तो ये जो ना कितना प्रतिशत है, फुल ये है 31% है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किस पर्वतीय पर मतलब ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है। तो अरावती या फिर नीलगिरी या फिर सतपुरा या फिर विंध्य। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। तो विरल या फिर अर्धविरल या फिर सघन या फिर अर्ध सघन। तो ये जो हो जाएगा सघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रांची किस राज्य की राजधानी है, रांची किस राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़, गोवा में, बिहार या फिर झारखंड। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, झारखंड हो जाएगा। झारखंड है ना, हाँ। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। मतलब किस तरीके से बस्ती जो नदी के किनारे अच्छा होगा, वृत्ताकार या वर्गाकार या रेखी या फिर चौकपट्टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सिंपल सा वो रेखिक होना चाहिए। तो लंबा लंबी ऐसे रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है तेलंगाना किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना जो है किस राज्य में स्थित है। इसमें ये बोला जा रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी, मतलब तेलंगाना की तो तेलंगाना की राजधानी कौन सा है। तो देखिए विजयवाड़ा या फिर हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका जो राजधानी है वो हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो कितना 27 क्वेश्चन था इसमें टोटल, तो उसको कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।